बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। It's our chemistry lecture number 1, in which we discuss about chapter number 1, that's name is Fundamentals of Chemistry. जी स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में केमिस्ट्री की कुछ फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे। बेटा, आज के हमारे टॉपिक पे इंक्लूड है इंट्रोडक्शन एंड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जो हम आज केमिस्ट्री के ब्रांचेस में स्टडी करेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। वो नॉलेज जो हमें इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज प्रोवाइड करती है और हमें बताती है कि हाउ इट्स वर्क, कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। बेटा, उस सारे नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। बेटा, अब आज के हम इस लेसन में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। बेटा, ये भी एक साइंस की एक वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, कि वो किससे बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी साफ प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करने को बेटा हम केमिस्ट्री कहते हैं। और बेटा, हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन डेली लाइफ। बेटा, इसने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है हमारी डेली लाइफ में। तो बेटा, जिसका इम्पोर्टेंट रोल है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में है, मेडिसिन में है, ड्रग्स में है, सोप्स में है, डिटर्जेंट में है, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। बेटा, ये सब कुछ जो है वो हमें केमिस्ट की एफर्ट से बेटा मिला है। इसमें इन सब में केमिस्ट की एफर्ट इन्वॉल्व है। अब बेटा, अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल देखते हैं कि किन किन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे बेटा कंबशन अगर हम देखते हैं, जो हम आग जलाने के अमल को बेटा कहते हैं कंबशन, दैट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा जो आयरन को जंग लग जाता है वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। और बेटा, अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, ये बेटा वो प्रोसेस है, ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और उसमें बेटा आपको पता है कि फूड की ब्रेक डाउन होती है। एंड द फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, दैट इज आल्सो द केमिकल रिएक्शन। बेटा, बैटरीज में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फर्मेंटेशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वॉशिंग और बेकिंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा, development of chemical industry has also generated toxic waste। बेटा, इन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, मीन्स हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहा है, और इससे हमारी एयर भी क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। लेकिन केमिस्ट्री ने हमें इतना नॉलेज और इतनी टेक्निक्स भी प्रोवाइड कर दी है जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा, अब हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बेटा, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किसके साथ डील करती है, दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंज इन देम। अब बेटा, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, उसमें उसकी कंपोजिशन को और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। बेटा, किसकी, मैटर की। आपको पता है कि मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस इंक्लूड है, और हम उसके अंदर चेंजेस, जो भी उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं बेटा, वो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है उसके अंदर चेंजेस। उन सब को स्टडी करने को बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे बेटा, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेडिएशन ऑफ मैटर। ठीक है, मीन्स के टेम्परेचर का इफेक्ट और रेडिएशन का इफेक्ट मैटर पे क्या है, उन सब को स्टडी करने को बेटा हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा, हम सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बाउंड हुई होती है, मीन्स के वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड
वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बाउंड नहीं हुई होती। इसे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डीएनए की, शुगर की, मीथेन की, इथानॉल की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल जो है वो टेबल सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्वार्ट्ज है और कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। ये बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बेटा किसको स्टडी करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। बेटा हम उन कंपाउंड की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं या उनके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्कर नेचुरली मीन्स कि ये कुदरती तौर पर ही मिलते हैं और हम इनको लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं। इसका स्कोप क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा, इसका पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल में है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका स्कोप है। अगर हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल देखें तो बेटा पेपर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल में आ जाता है, नेल पॉलिश हमारे पास आ जाती है, कैंडल, फैब्रिक, सोप, गैसोलीन। बेटा ये सब जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स में आ जाती है। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड। अब बेटा हम उन कंपाउंड की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे जो कि कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन के साथ बाउंड नहीं हुआ होता। बेटा उन कंपाउंड की स्टडी को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी एप्लीकेशन हमारे पास कहाँ कहाँ है, सीमेंट में है, सिरामिक्स में है और मेटलर्जी में है। बेटा मेटलर्जी क्या है, ये वो मेथड है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं फ्रॉम ओर से। नाउ वी डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसके केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस को स्टडी करते हैं। बेटा उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं और इसके अंदर वो सारे केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे कि बेटा आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस इंक्लूड है। अगर बेटा हम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो बेटा ये भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बन और वाटर मिलते हैं और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में ये ग्लूकोज प्रिपेयर करता है। और बेटा इसी तरह सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हो रहा है, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। और बेटा स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसकी जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन की फील्ड में भी है, फूड में भी है और एग्रीकल्चर में भी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसके साथ डील करती है, दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। बेटा जो केमिकल कंपाउंड है उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑन कमर्शियल स्केल के साथ जो डील करती है, उसको बनाने में जो हमें मदद करती है, बेटा उन सब की स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब बेटा इसमें जो कौन कौन से बेसिक केमिकल हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं कमर्शियल स्केल में, उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, क्लोरीन, अमोनिया, फॉस्फेटिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑल द केमिकल्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द कमर्शियल स्केल। बेटा अगर हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और उसकी प्रॉपर्टी के साथ जो डील करती है, बेटा हम उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसकी जो ज़्यादा एप्लीकेशन है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में है और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में इसकी बेटा एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा आपको इसके नेम से ही पता लग जाएगा कि हम इसमें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करने को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बेटा ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द अफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द इन्वायरमेंट। मीन्स के हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को स्टडी करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी का जो अफेक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर उसकी स्टडी करने को बेटा हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। अब बेटा ये जो दूसरी ब्रांचेस के साथ जो रिलेट कर रही है उसमें हमारे पास बायोलॉजी आ जाएगी, जियोलॉजी आ जाएगी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर आ जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट ब्रांच दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसके साथ डील करती है, विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। मींस बेटा अगर हमने किसी भी
सैंपल की एनालिसिस करनी हो, उसको सेपरेट करना हो, उसको आइडेंटिफाई करना हो उसके कंपोनेंट से, उसकी स्टडी को बेटा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और बेटा हमारे पास दो तरह की एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने सिर्फ सैंपल के अंदर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना होता है बेटा, उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने उस कंपोनेंट की अमाउंट को जो डिटरमाइन करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अगर बेटा हम सिंपल एनालिसिस की बात, एग्जांपल की बात करें, तो अगर बेटा अगर आपको पता है कि अगर हम एक कप ऑफ टी में कैफीन की अमाउंट अगर हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में कैफीन प्रेजेंट है, तो बेटा वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक टी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो बेटा वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। मीन्स के अगर हम किसी की अमाउंट को स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन अगर हम वो देख रहे हैं कि उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो बेटा वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है। बेटा इसका जो स्कोप है वो फूड में भी है, वाटर में भी है, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस में भी इसका स्कोप इंक्लूड है। नाउ बेटा you have to subscribe my YouTube channel, like and share, and also click on the bell icon if you want to watch my video more. Okay बेटा, thank you. अल्लाह हाफिज।